हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आरबी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि हमारे यूनिट 2 क्लास 12 फिजिक्स चल रहा है और उसमें हमने बहुत सारे चीज़ों को पढ़ लिया। धारिता कल पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने धारिता पढ़ा था और गोली चालक की धारिता भी ज्ञात किया था और ये भी पता किया था कि एक फेरेट कितना बड़ा मात्रक होता है और पृथ्वी की धारिता कितनी होती है और विभव कितना होता है। ये सब चीज़ें हो गए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो आवेशित चालकों की स्थितिज ऊर्जा या आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों आइए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा यानी स्टैटिक्स एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, है ना। स्टैटिक्स एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक है। दिख रहा है कि नहीं, एक बार जरा चेक कर लूं। ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो कोई चालक है, उसको आवेशित करने में या आवेशित है, उसकी उस चालक की स्थिति ऊर्जा क्या है। तो मान लेते हैं, पहले अभी तक हमने गोली धारिता ही पढ़ा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई गोली चालक है, इसके पास अभी कोई चार्ज नहीं दिया गया है, तो इसका विभव भी क्या था, 0 था, ठीक है। इस गोली चालक को कोई चार्ज नहीं दिया गया तो इसका विभव के पोटेंशियल क्या था, 0 था। फिर उसके बाद इसी गोले को, यही गोला है, अब हमने जब इसको Q चार्ज दिया तो इसका विभव बढ़कर हो गया V। जब इसको Q चार्ज दिया तो इसका विभव बढ़कर क्या हो गया, V बराबर V यानी V हो गया। तो यही स्थिति ऊर्जा इसकी हमें प्राप्त करनी। जब ये आवेशित हो गया तब इसके पास स्टैटिक एनर्जी कितनी है। तो पहली बात, Q बराबर 0 था। जब दो विधियों से इसको फाइंड आउट करेंगे, दो विधि से बच्चों, ठीक है। पहले V क्या था, 0 था, बाद में V क्या हो गया, V हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका औसत विभव इस गोली चालक का 0 से V था। हमें पता है कि औसत निकालने के लिए हम प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, तो V/2 प्राप्त हो गया हमें। यहां तक नजर आ रहा है, V/2 प्राप्त हो गया हमें, है ना। अब W बराबर क्या पढ़ा था, W बराबर हमने क्या पढ़ा था, V इंटू Q। ये क्या पढ़ा था W बराबर, सोचिए W बराबर क्या पढ़ा था कल के लेक्चर में, देखिए। तो W बराबर आपने पढ़ा था आवेश गुणित विभव की जगह औसत विभव हम लेंगे और हम मान लेते हैं कि इसी विभव पर, इसी पोटेंशियल पर सभी चार्ज इसमें स्थानांतरित हुए हैं, ठीक है। तो W बराबर Q इंटू 1/2V, है ना। तो यहां से हम प्राप्त कर लेंगे W बराबर 1/2 Q इंटू V, है ना, दिख रहा है। तो यहां से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं W बराबर 1/2 QV, ठीक ना। अब Q बराबर क्या होता है, Q बराबर CV भी होता है। Q बराबर क्या होता है, CV। तो यहां से यही W क्या है, कार्य के रूप में, स्थिति ऊर्जा के कार्य के रूप में यही W में प्राप्त होता है। पहले हम ये लिख देते हैं, U दैट इज U 1/2 QV, ठीक है। चूंकि Q बराबर होता है CV, तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल गया, U बराबर 1/2 Q की जगह पे CV इंटू V, तो ये हो जाएगा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर,
ठीक है। अब ये भी जानते हैं C बराबर क्या होगा, C बराबर Q अपन भी तो होता है। तो यहाँ से चूंकि एक चीज और, चूंकि C बराबर Q अपन भी, तो यहाँ से एक चीज हमें और मिल जाएगा, U इक्वल टू 1/2, C की जगह क्या रखेंगे Q/V इंटू V का स्क्वायर, तो V से एक भी कैंसिल, तो U बराबर मिल जाएगा 1/2, QV तो हमें वही मिल गया। ओहो माफ करना बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। दो चीज तो हमें पहले से ही मिल गया है, क्यों, ये मिल गया, ये मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, Q भी मिला, C भी मिला, और क्या चाहिए, एक तो Q और चाहिए क्या, तो V बराबर हम निकाल सकते हैं, V बराबर Q/C। यहां से बच्चा चूंकि V बराबर Q/C, तो यहां से मिल जाएगा U बराबर 1/2 C और V की जगह V स्क्वायर जगह Q स्क्वायर बटे में C स्क्वायर, C स्क्वायर से C कैंसिल, तो U बराबर मिल जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बटे में C। दैट इज फाइनल आंसर। इतने फार्मूले हैं, ठीक है। तो माना फलाना आप आराम से लिख लीजिएगा कि कोई एक आवेशित गोला है जिसमें V पोटेंशियल और Q आवेश देने पर V पोटेंशियल है। शुरू में उस गोले पर कोई आवेश नहीं था तो विभव भी क्या था, 0 था। बाद में Q आवेश देने पर उसका विभव हो गया V। इस प्रकार औसत विभव ये V/2, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि V/2 पर ही ये पूरे चार्ज को दिया गया, इसके अंदर ठूसा गया, भरा गया। तो यहाँ से हमें W जो कार्य प्राप्त हुआ, यही किया गया कार्य, इसको चार्ज करने में, इस गोले को चार्ज करने में जो कार्य हुआ गया वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में इस चालक में स्थिर हो गया, है ना। इसलिए U बराबर इतना, ठीक है। इस फार्मूले को हम कलन विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब ऐसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्लियर। आगे चलें, नोट कर लीजिए एक बार, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, ये चीज नहीं दिख रहा है ना, बड़ी दिक्कत हो गई भाई। यहां पर तो दिखेगा, ये हो जाएगी U बराबर 1/2, यहाँ पे C है 1/2 Q स्क्वायर बटे में C, ये यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आइए अब कलन विधि से देखते हैं। कलन विधि से स्टैटिक एनर्जी हम कलन विधि से प्राप्त करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई गोला है, कोई स्फीयर है जिसको हमने dq आवेश दिया है, तो W बराबर क्या होता है, V इंटू Q, तो dW इसके अंदर कार्य हुआ है, ठीक है। इसका पोटेंशियल, मान लेते हैं ये कोई गोला है जिसको dq आवेश दिया गया, और इसका पोटेंशियल, इस गोले का पोटेंशियल है V, है ना, ठीक है। तो यानी W क्या है, तो dW कार्य होगा, छोटा सा आवेश दिया गया, छोटा कार्य होगा। मान लेते हैं इसको हमने 0 से W तक हमें कार्य करना पड़ा, ठीक है, और हमने इसको चार्ज दिया Q बराबर 0 से Q तक, है ना। अब V बराबर क्या होता है, V बराबर हम लोगों ने ये पढ़ा है, Q बराबर क्या था, Q बराबर CV था, तो V बराबर क्या पढ़ा था, Q/C। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये 0 to W लिमिट, यहाँ से लिमिट 0 to W dW इज इक्वल टू 0 to Q, और V की जगह क्या हो जाएगा, Q/C dQ। 1/C बाहर हो जाएगा, 1/C आपका, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम हो गया था। तो यहां से dW आपका मिल गया, dW 0 to W इसका होगा W, देखो एक बात याद रखना बच्चों, x 1dx, यानी यहाँ पर अगर कोई गुणांक नहीं है, केवल 1 है या कुछ नहीं, तो 1 मान लेते, तो इसका समाकलन होगा x, ठीक है, ठीक है बच्चों।
अगर x dx है तो इसका समाकलन क्या होता है, x के पावर 1 है तो यहाँ पर 1 में एक और 1 जोड़ देंगे, जो जोड़ेंगे उसी का नीचे भाग भी दे देंगे, दैट मीन्स x पावर 2/2 होगा। तो यदि x की पावर 1 है तो x की पावर, एक सूत्र लिख दे रहा हूं, x की पावर n dx, x की पावर n dx का समाकलन यदि करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। बट अगर x की पावर n dx का अवकलन कर देंगे तो ये होगा x की पावर n माइनस 1। इसमें घात घटता है तो इसमें घात जुटता है, जो घात जुटता है उसी से भाग देते हैं। अभी ये नहीं देखना है, ये देखना है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर 1 dw है, जैसे 1 dx का x हुआ तो 1 dw का क्या होगा, w केवल लिमिट 0 टू w एंड 1/c को नहीं जानता ये q, qc को नहीं जानता, केवल q को जानता है, तो 0 टू q dq। अब बताइए x dx का क्या होगा, x की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, ये हो जाएगा w माइनस 0, फाइनल लिमिट रख दिया, पहले ये वाली लिमिट रखेंगे फिर माइनस ये वाला, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर 1/c। अब यहाँ पर इसका q dq का क्या होगा, x की पावर यानी q की पावर 1 प्लस 1 यानी q की पावर 2 बटे में 2, ठीक है। ये q है बच्चा, ये 2 है, q की पावर 2 बटे में 2 और लिमिट उसका होगा 0 टू q। दिख रहा है यहां तक, ठीक है। यहां से अब देखते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं बच्चा, देने का। तो यहां से हो जाएगा बच्चा w इज इक्वल टू, है ना, w इज इक्वल टू 1/c। अब इसका फाइनल लिमिट रखेंगे तो q स्क्वायर बटे में 2 माइनस 0 का स्क्वायर बटे में 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, w बराबर q स्क्वायर बटे में 2, है ना, q स्क्वायर बटे में 2 इंटू सी, है ना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 है, यहाँ पर c है ना बटे में, q बराबर c भी था तो v बराबर क्या हो गया, q अपान c, तो ये वाला c तो बटे में ही है ना यहाँ पर, यहाँ पे q स्क्वायर बटे में 2c और यही हो गया आपका u, q स्क्वायर बटे में 2c, ठीक है। अब यहीं सबको चेंज कीजिए, q बराबर c भी का स्क्वायर बटे में 2c, चूंकि q बराबर क्या है, c भी, क्यों बच्चा, q बराबर c भी है, तो u बराबर हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर बटे में 2c, c से c कैंसिल, ये हो गया u बराबर एक c बचा 1/2 c v स्क्वायर, है ना। ऐसे चेंज करते जाओ और उत्तर प्राप्त करते जाओ। तो ये तो कलन विधि से है, कलन विधि से आवेशित चालक की, कलन विधि से आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है ये, ठीक है। कलन विधि से आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का ये व्यंजक हुआ जो हमने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। स्लिप करें बच्चा, स्लिप करें, चलो ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग, नोट करते जाए। थोड़ा सा इसको अवकलन समाकलन हम सोच रहे हैं कि इसको एक बार हम अलग से आपको समझाएं, टेंशन मत लीजिए, हम इसको समझाएंगे जरूर, ठीक, जरूर एक दिन ऐसा लेक्चर लेंगे इसके बारे में। चलिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है दो चालक को आपस में जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा ह्रास यानी ऊर्जा का लॉस हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब दो चालक को आपस में कनेक्ट किया जाता है उसमें उसका कॉमन पोटेंशियल ज्ञात करना है, और जो जाहिर सी बात है जब आवेश का आदान प्रदान करेंगे तो ऊर्जा का हानि होता है, तो हानि भी ज्ञात करेंगे। तो आइए, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है आज का।
दूसरा टॉपिक है, मान लीजिए कि ये आवेशित एक ये चालक है, एक ये चालक है। माना इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या है R2, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है। इसका आवेश है Q1 और इसका आवेश है Q2। इसकी धारिता है C1 और इसकी धारिता है C2। इसका विभव है V1, इसका विभव है V2। अब जब इनको इससे कनेक्ट किया जाए तो इनका कॉमन विभव क्या है? V। सिद्धांत क्या है कि आवेश जो है तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों का विभव अधिक विभव से कम विभव की ओर ट्रांसफर होता रहता है और ऋणात्मक में कम से अधिक की ओर ट्रांसफर होता है विभव। और यह प्रक्रिया विभव का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। ठीक है बच्चा। तो अभी हम देखते हैं, तो जब ये दोनों एक दूसरे जब कॉमन विभव भी हो गया तो इसका मान लेते हैं Q0 शेष चार्ज बचा, इसको Q1 Q डैश और इसके पास Q2 Q डैश शेष चार्ज बचा। तो पहले चार्ज क्या था? तो यहां पर देखते हैं Q1 बराबर C1 V1 और इनका क्या था? Q2 बराबर C2 V2। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे भाई, जब इन दोनों चालकों को कनेक्ट किया तो उसके पहले इनका Q1 और Q2 चार्ज था और धारिता C1 C2 थी, विभव V1 V2 था। जब कनेक्ट किया तो विभव क्या हो गया? एक समान दोनों का भी हो गया, क्योंकि विभव का फॉर्मूला है, विभव का कॉन्सेप्ट होता है कि विभव तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक विभव दोनों का समान न हो जाए। जिस प्रकार पानी का ट्रांसफर होता है कि वाटर का फ्लो तब तक होता रहता है जब तक दोनों विभव इक्वल, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। ठीक है। तो भाई पहले की कहानी ये रहेगी, बाद में कनेक्ट होने के बाद ये कहानी नीचे वाली हो गई। ठीक है। तो आवेश संरक्षण के नियम से बच्चा, आवेश संरक्षण के नियम से पता होगा आपको आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। आवेश संरक्षण का नियम यह है कि जो पहले आवेश है वही आवेश बाद में भी होगा। जो आवेश आपने पहले दिया था वही उसके पास था, वही आवेश पहले भी होगा। यानी जिस प्रकार ऊर्जा का सिद्धांत था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न और नष्ट किया जा सकता है बल्कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर किया जाता है, उसी प्रकार ये भी है आवेश का भी, कि आवेश को न तो उत्पन्न और नष्ट किया जा सकता है बल्कि एक चालक से दूसरे चालक में ट्रांसफर किया जा सकता है। दैट मीन्स जो पहले चार्ज था वही बाद में भी चार्ज होगा। यानी Q1 दोनों चालकों को यदि मिला लिया जाए तो Q1 प्लस Q2 था और बाद में Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो गया, परंतु दोनों सेम ही है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और, Q1 डैश जब यहाँ पर देखोगे बच्चा तो C1 भी होगा, बिकॉज पोटेंशियल इज सेम। जब शेष चार्ज Q1 और Q2 आया तो यहाँ पर देखेंगे C2 भी होगा, कॉमन पोटेंशियल हो गया भी। तो यहाँ पर अपने पढ़ा था C1 V1 प्लस C2 V2 और ये क्या हो जाएगा? C1 V प्लस C2 V। आप देख पा रहे हो कुछ कॉमन है क्या? C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू V कॉमन है, तो बचा क्या? C1 प्लस C2। तो V इज इक्वल टू आपका आ गया V बराबर, दिख रहा है यहां तक? V बराबर हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। हुआ क्या? हमने इसको इधर लाया, इसको इधर ले गए, तो V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, है ना? ये दिख रहा है आपको? तो यही है आपका उभयनिष्ठ विभव, यही उभयनिष्ठ विभव है। दो चालकों को जब आपस में जोड़ेंगे तो उभयनिष्ठ विभव यही है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब दो तीन चीजें और यहां पर हम ज्ञात कर लेते हैं। जब इन दोनों को कनेक्ट किया, जब शेष आवेश जो बचे, इन आवेशों का रेशियो क्या है?
ये भी देख लेते हैं। तो Q1 डैश बराबर C1 भी पढ़ा था और Q2 डैश बराबर C2 भी पढ़ा था, दैट इज 1 एंड दैट इज 2। तो Q1 इक्वेशन समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से, तो Q1 डैश क्या है, Q2 डैश है, Q1 डैश है, तो Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश, C1 भी डिवाइडेड बाई C2 भी, तो भी से भी कैंसिल हो गया, तो Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू C1 बाई C2, ठीक है ना। ये शेष आवेश में अनुपात है, शेष जब दो चालक को कनेक्ट करोगे तो शेष आवेश का अनुपात है, जो Q1 और Q डैश जो बचे थे बाद में जब आवेश को ट्रांसफर किया तो Q1 Q2 था, बाद में Q1 Q डैश हो गया, Q1 डैश Q2 डैश, तो जब ऐसा हो जाएगा तो इनका अनुपात क्या होता है, उसके धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। Q1 डैश यहाँ पर लिखना था, ये बहुत बड़ा कर दे रहे हैं हम, ठीक है बच्चा। एक चीज और देख लेते हैं, अब इनकी धारिता क्या होगी, इनकी धारिता होगी 4 पाई एप्सिलॉन 0, याद रखना चाहे जितना पोटेंशियल हो जाए लेकिन धारिता इसकी बदलने वाली नहीं है। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 इसकी रेडियस था, और C2 का क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 इसका रेडियस है, तो क्यों ना इसको उठा के इस समीकरण में रखा जाए। तो यहाँ से क्या कहानी मिलेगी, जब इसको इसमें रखोगे तो यहाँ से मिलेगा Q1 डैश बाई Q2 डैश बराबर C की जगह पर क्या रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2, 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल, Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू R1 बाई R2। तो एक ये नया व्यंजक प्राप्त हुआ, यानी त्रिज्याओं के अनुपात के भी बराबर होता है शेष आवेश का अनुपात, ठीक है बच्चा, ठीक है। आइए जरा इसको और देख लेते हैं। तो देखिए आप अगर इसको इक्वेशन ए ले लिया जाए, इसको इक्वेशन बी ले लिया जाए, तो यहाँ से आप एक देख रहे हैं कि एक साइड दोनों का सेम है, एक साइड दोनों का सेम है, Q1 डैश बाई Q2 डैश और Q1 डैश बाई Q2 डैश, क्या है इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि C1 बाई C2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 फ्रॉम A एंड B। तो ये कहानी यहां से निकल के, इसको नोट कीजिए फिर स्लिप करें जल्दी से। है ना, ठीक है बच्चा, स्लिप करें, चलिए स्लिप कर देते हैं, हो गया। तो यहां से ये बात समझ में आई, इस फार्मूले का तो हमें जरूरत पड़ेगी बाद में। यहां से हमें ये समझ में आया कि दो आवेशी चालक को दो चालक को यदि आवेशन के लिए जोड़ने पर जो उनका शेष आवेश बचेगा वो आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा, उनके शेष आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा, या उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा, या जो धारिताओं का अनुपात होता है उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के भी बराबर होगा। ये सब बातें याद रखना चाहिए आपको। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा घाटा पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। कुछ छूटेगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा हमें कि कुछ छूट गया। ऊर्जा ह्रास, एक चाक लेते हैं, इनका ऊर्जा ह्रास क्या हुआ, पहले ये बात समझते ऊर्जा ह्रास है क्या। जब भी जहां भी आवेश का ट्रांसफर होता है तो एनर्जी का लॉस होना निश्चित है, कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर लॉस होती है। तो मान लेते हैं ये चालक था, जब इस चालक से कनेक्ट किया गया, इस चालक को इस चालक से कनेक्ट किया गया ऐसे, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या थी R1 R2, उसके बाद कॉमन विभव में मिला था V, ठीक है, और पहले विभव क्या था V1, बाद में विभव क्या था V2, और आवेश क्या था Q1, बाद में आवेश क्या था इसका Q2, और धारिताएं क्या थी C1 और इसका था C2, ठीक है। ये कहानी हो गई है। तो ऊर्जा ह्रास क्या होता है, जो पहले ऊर्जा थी इसकी
चालक तार को जोड़ने से पहले और जो जोड़ने के बाद ऊर्जा है वो दोनों ऊर्जाओं को पहली वाली ऊर्जा में से दूसरी ऊर्जा को माइनस कर देंगे तो ऊर्जा ह्रास में ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं मजे से। तो इसकी ऊर्जा क्या रही होगी पहले चालक की, पहले चालक की ऊर्जा हम पूरा नहीं करेंगे बच्चा, इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। पहले चालक की ऊर्जा तो U1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 C1V1 स्क्वायर। दूसरे चालक की ऊर्जा आप CV स्क्वायर पढ़ा था कि नहीं, दूसरे चालक की हो जाएगा 1/2 C2V2 स्क्वायर। पहले चालक की ऊर्जा कनेक्ट करने से पहले, जोड़ने से पहले ऊर्जा, ठीक है। ये पहले चालक का था, ये दूसरे चालक का था। तो अब अगर U निकालेंगे, U इनिशियल निकाल लेते हैं, UI कर देते हैं इनिशियल पहले, तो U1 प्लस U2, U1 कितना है 1/2 कॉमन ले लो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, दैट इज 1। जोड़ने के बाद ऊर्जा, जोड़ने के बाद क्या ऊर्जा मिली होगी, तो पहले चालक का क्या होगा U1 1/2 C1V स्क्वायर, क्योंकि कॉमन विभव काम करने लगा अब ना जोड़ने के बाद, और U2 क्या मिला होगा 1/2 C2V स्क्वायर। तो U फाइनल मिला होगा आपको 1/2 कॉमन ले लो C1 सॉरी 1/2 भी कॉमन है V स्क्वायर, तो बचा क्या C1 प्लस C2 दैट इज 2। समझ में आया। अब जब हम निकालेंगे फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी मिल गया, अब हमें ऊर्जा ह्रास चाहिए, ऊर्जा ह्रास यहां से ऊर्जा ह्रास जब निकालेंगे तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, यानी जो पहले ऊर्जा थी और जोड़ने के बाद जो ऊर्जा प्राप्त हुई है उसमें से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगी ऊर्जा का घाटा कितने हुआ। पहली ऊर्जा क्या थी U इनिशियल आपको मिला था 1/2, यहां से लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है, 1/2 C1 U1 सॉरी V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, यहां से देखो ठीक, माइनस UF क्या है 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2, ठीक है। यहां तक दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख नजर मार लेता हूं। 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2 ये नहीं दिख रहा है, माइनस 1/2 क्या ये V स्क्वायर C1, यहां मैं लिख दे रहा हूं माइनस 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2, ठीक है। ये कहानी अब शायद नजर आ रहा होगा, फिर एक बार देख लूं, ठीक है। अब यहां से इसका कैलकुलेशन बड़ा ही जटिल हो जाता है आसान ही, दिक्कत ज्यादा नहीं है। 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस का, यहाँ V बराबर जो आपने निकाला था कॉमन पोटेंशियल C1V1, यहाँ पर रख दीजिए 1/2 V बराबर क्या निकाला था C1V1 प्लस C2V2 बटे में C1 प्लस C2 का, ये आपका हो जाएगा। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको हम इधर ले लेते हैं, इधर कहीं जगह कम बच रहा है, इसको हम इधर ही ले लेते हैं चालक के पास, ठीक है, यहां पर बच्चा है। तो यहां से हो जाएगा ऊर्जा ह्रास U बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2, ठीक है। चलो आओ भाई, दैट मीन्स U इज इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V की जगह पे क्या है C1V1 प्लस C2V2 बटे में C1 प्लस C2 का स्क्वायर
इंटू C1 प्लस C2, ठीक है, रख दिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये C1 ये दोनों चीज, ठीक है, ये स्क्वायर में है, ये सिंगल है, तो जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं, U इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ से बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और बच्चे में बचेगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, तो ये C1 प्लस C2 एक ठो कट गया है ना। क्या बचा, U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, ब्रैकेट भूल ही जा रहे हैं, ब्रैकेट भूल ही जा रहे हैं, ब्रैकेट भूल गए। अब ठीक है, ठीक है, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2। अब आपका बचा क्या, इसको ओपन कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 C1 V1 C2 V2, क्या हो रहा है, हाँ जगह ही कम बच रहा है, क्या किया जाए, इतना आप लोग नोट कीजिए, हम स्लिप कर रहे हैं, इतनी बातें नोट कीजिए तो जल्दी से। ठीक, अब मैं इधर स्लिप कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है बच्चों, जगह कम ही बच रहा है, नोट करते जाइएगा आप लोग। तो यहां से हो गया आपके सामने U बराबर 1/2, दोनों में से कॉमन, अब यहां से क्या बचा, यहां से 1/2 कॉमन ले लिए, कुछ छूट तो नहीं रहा है, 1/2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा आपका C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और बटे में C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 यदि लस ले लें तो क्या बचेगा, 1/2 C1 प्लस C2, यहाँ पे लस ले ले रहे हैं इसका, ये इसके बटे में 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर के, ये आ जाएगा C1 प्लस C2, एलसीएम लेने के बाद ये हो गया माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/2 C1 C2। अब इसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद इसको ओपन कर देना है बस। तो C1 इसका गुणा करें C1 का, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 का इसमें करेंगे C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 की बारी आई, C2 का इसमें करेंगे C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे C2 स्क्वायर, C2 का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अब यहाँ से इसको ओपन कर रहे हैं, इस ब्रैकेट को, बड़े वाले को, C1 V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यानी A स्क्वायर माइनस है, प्लस, यहाँ माइनस इसलिए माइनस करते जा रहा हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB C1 V1 और C2 V2। ध्यान समझो यहाँ पे माइनस था ना, इसलिए अंदर का चिन्ह बदल गया, यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। अब यहाँ से जरा देखिएगा, C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर, और क्या है C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, कहाँ गया, यहाँ पर है, ठीक है। और क्या बच रहा है, C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 कहाँ है, कहाँ कहीं है, C1 C2 V1 स्क्वायर है, और कहीं है, हो गया, काम हो गया, बस 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 इतना ही। तो यहाँ से हम इसको और इधर सरल कर रहे हैं, साथ में नोट करते जाइएगा। U बराबर हो गया 1/2
C1 प्लस C2। अब यहां से क्या बचा, यहां से आपका बचा, यहां पर देख रहे हैं C1 C2 है, यहां पर C1 C2 है और यहां पर भी C1 C2 है। तो एक काम करते हैं, C1 C2 कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहां पर बचेगा C1 C2 के बाद V2 स्क्वायर और यहां बचेगा V1 स्क्वायर और यहां बचेगा माइनस का 2 V1 V2 हो गया काम। यहां से हम देख पा रहे हैं कि U बराबर आएगा C1 C2 बटे में 2 C1 प्लस C2 है ना, और यहाँ बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो A माइनस B, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, दैट इज फाइनल आंसर। तो ये है ऊर्जा घाटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो धारिता का लगभग जो टॉपिक थे अब हमने क्लियर कर लिया है। कैपेसिटर, अब हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर यानी संधारित्र। कल यानी प्रीवियस हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5, संधारित्र हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक कि आई होप जो आपको समझाया हमने समझ में आया है, समझ में आया होगा ये उम्मीद करता हूं। और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, हम इसके लिए आपके लिए एक मैथ फिजिक्स वाली मैथ का कुछ टॉपिक लेके आएंगे जो इंटीग्रेशन वगैरह होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद। यदि आपके काम में अगर ये सब चीजें आ रहा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।